And guys, welcome back on my vlogs and I know you people are very excited to see my vlogs for the places जो कि शहर में नए हैं और जहाँ पे आके आपको देखने का बहुत मन है। तो फिलहाल मैं गोरखपुर शहर की सबसे नई प्रॉपर्टीज़ में से एक कोर्टयार्ड बाय मैरियट पे आया हूँ, जहाँ पे मैं आपको इस पूरे व्लॉग में मैरियट में क्या चीज़ें बेसिकली रेस्टोरेंट बेसिस पे आप जा सकते हो या कैसे यहाँ पे किस प्राइसेस में चीज़ें अवेलेबल हो जाएंगी, वो सारी चीज़ें दिखाऊंगा इस व्लॉग में। एंड आई नो आप में से बहुत सारे लोगों के रिक्वेस्ट थे, तो बस उसी रिक्वेस्ट को पूरा करने के लिए फुल फ्लेजेड व्लॉग, इसमें हम एक आपको संक्षिप्त विवरण दे देंगे कि मैरियट में क्या क्या चीज़ें हैं या ऑलमोस्ट आपको कितना कॉस्ट करेगा ये कि कोर्टयार्ड बाय मैरियट में आप आके यहाँ के कैफ़े में बैठ के या यहाँ के रेस्टोरेंट में बैठ के चीज़ें खा सकें या अपना टाइम एंजॉय कर सकें। तो लेट्स बिगिन दिस जर्नी एंड होप सो मज़ा आएगा आपको। भाई साहब, अगर ये कहा जाए कि पिछले कुछ सालों में गोरखपुर ने बहुत पॉजिटिव बदलाव देखे हैं अपने में, तो इसमें कोई दो राय नहीं होगी। जब से सरकारें बदली, केंद्र की, राज्य की, तब से गोरखपुर में नए बहुत सारी चीज़ें खुली हैं और उसमें से सबसे नया एडिशन है ये मैरियट के प्रॉपर्टी कोर्टयार्ड। जैसे ही आप यहाँ के अंदर घुसोगे, सबसे पहले आपको इनके मेन हॉल में यहाँ का कैफ़े मिलेगा। कैफ़े का नाम है कॉफ़ी एंड क्रस्ट और यहाँ पे आपको बेकरी के साथ बाकी सारी कैफ़े में मिलने वाली बेसिक चीज़ें, मसलन कॉफ़ी, टी एट्सेट्रा, सारी चीज़ें मिलेंगी। प्राइसेस की बात करें यहाँ की, तो प्राइसेस की शुरुआत होती है लगभग 50-60 रुपए से, जहाँ पे आपको यहाँ पे पफ्स मिल जाएंगे। इसके अलावा बहुत सारी ऐसे ऑप्शंस होंगे बेकरी में या नॉन बेकरी में, जो कि आप यहाँ पे लेके एंजॉय कर सकते हो। ये मैं बताऊँ, एम्बियंस वाइज एरिया बहुत ही खूबसूरत है। यहाँ से अगर आप आगे बढ़ोगे तो उसके बाद से जो एरिया पड़ता है वो है यहाँ के मेन रेस्टोरेंट का। रेस्टोरेंट का नाम है जीकेपी किचन। और अगर मैं ये कहूँ कि गोरखपुर के प्रॉब्ली सबसे खूबसूरत जगहों में से एक है, तो इसमें कोई गलत बात नहीं होगी। दिस प्लेस इज प्रोबेबली वन ऑफ द मोस्ट सोफिस्टिकेटेड एंड वेल ऑर्गेनाइज्ड प्लेस, जहाँ पे बैठ के अपने मील्स को एंजॉय कर सकते हैं। डेफिनेटली अगर आप फोटोज के शौकीन हैं तो यहाँ पे बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स हैं जहाँ पे आपको बेहतरीन सी तस्वीरें मिल जाएंगी। जिस समय मैं यहाँ पे गया वो इनके लंच बुफे का टाइम था और हमने आला कार्ट मेन्यू की जगह लंच बुफे ही ऑप्ट किया। यार, बुफे के अलावा यहाँ पे आला कार्ट मेन्यू का भी ऑप्शन है। मसलन यहाँ पे आप वो चीज़ें सिर्फ ऑर्डर कर सकते हो जो कि आपको खानी है और उसके लिए आपको पूरा बुफे नहीं ऑप्ट करना होगा। प्राइसेस की मैं बात बताऊं तो प्राइसेस आप औसत मान लो कि हर डिश यहाँ पे ऑलमोस्ट 500 या उसके आसपास के ही प्राइसेस की है। तो लगभग औसत मान लीजिए कि 1000 रुपए में 2 लोग आराम से आके यहाँ पे स्नैकिंग कर सकते हैं। बुफे की प्राइसेस की बात मैं बताऊं तो बुफे की प्राइसेस आपको लास्ट में रिवील करूंगा। ऑप्शंस यहाँ पे मुझे ऑलमोस्ट 3 से 4 तरीके के स्टार्टर्स मिल गए। चूंकि ये लंच बुफे है तो लंच बुफे बहुत ज़्यादा ब्रॉड नहीं होता है, लिमिटेड डिशेज होती हैं। इसके अलावा आपको यहाँ पे सैलेड काउंटर मिल जाएगा, बाकी सो भी सप्लीमेंट्री चीज़ें होती हैं, मसलन पापड़, पिकल्स, ये सारी चीज़ें जो हैं वो भी आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। टेस्ट वाइज में बताओ तो खाना यहाँ पे मुझे अच्छा लगा। कह रहा यार, लंच बुफे के टाइम में आप जाओगे तो आपको लिमिटेड डिशेज ही मिलेंगे। अगर आप डिनर बुफे ऑप्ट करते हो तो डिनर बुफे में बहुत तरीके के इनके पास मल्टी कुजीन डिशेज रहेंगी। मतलब इसमें कॉन्टिनेंटल रहेगा, मेन कोर्स में बाकी सारी डिशेज रहेंगी और काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें रहेंगी जो कि आप लंच बुफे में नहीं पाओगे। प्राइसेस के बारे में मैं यहाँ के रिवील करूँ तो यहाँ पे प्राइसेस जो लंच बुफे की होगी वो लगभग 1100 रुपए के आसपास पड़ेगी और जो इनके डिनर बुफे की है वो लगभग 1500 के आसपास है। और हाँ, यहाँ सिर्फ एंट्री के कोई चार्जेस नहीं है। मैंने अपने पेज foodpremi.in पे जो रील पोस्ट की थी उसमें बहुत लोगों की इंक्वायरी थी यहाँ पे एंट्री चार्जेस के, तो ऐसा कुछ नहीं है। अब इस रेस्टोरेंट के मेन एरिया के अलावा यहाँ पे अगर इनके एक्सटेंशंस की बात करें तो एक पार्ट ओपन होने वाला है एशियन बाउल का, जहाँ पे आपको पूरे कॉन्टिनेंट से अलग अलग तरीके की एशियन डिशेस खाने को मिलेंगी, जो कि जल्दी ऑपरेशनल हो जाएगा। इसके अलावा यहाँ पे एक ओपन रेस्टोरेंट भी फंक्शनल होने वाला है जिसका नाम रहेगा जेड, और यहाँ पे बारबेक्यू के साथ आप प्रकृति में बैठकर अपने खाने को एंजॉय कर पाओगे। एंड हाँ, विद ऑल द नेचुरल लाइटिंग एंड आर्किटेक्चरल क्राफ्टमैनशिप, दिस प्लेस इज रियली फोटोजेनिक। खैर, मेरा तो ओवरऑल कोर्टयार्ड का एक्सपीरियंस काफी शानदार रहा। बाकी आप डेफिनेटली कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको ये व्लॉग कैसी लगी या आपका एक्सपीरियंस इस जगह का कैसा रहा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग टिल हियर। आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं @foodpremi.in। जो भी आपके रिव्यूज रहेंगे, सुझाव रहेंगे व्लॉग्स के बारे में, डेफिनेटली आप यहाँ पे नीचे कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिएगा। वीड लव टू नो मोर अबाउट इट। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद।